Adversarial system of justice. The adversarial system of justice एक ऐसा legal framework है जिसमें दो opposing parties, prosecution और defense, एक judge और jury के सामने case को present करते हैं. ये system primarily common law countries में पाया जाता है, जैसे कि United States, United Kingdom, Canada और India, जहां courtroom में fair और impartial decision making पर जोर दिया जाता है. एडवर्सरियल सिस्टम का पर्पस यह है कि हर पार्टी अपना पक्ष जज और जूरी के सामने बेस्ट पॉसिबल तरीके से रखे ताकि ट्रूथ सामने आ सके और न्याय हो सके. की फीचर्स ऑफ द एडवर्सरियल सिस्टम. रोल ऑफ द जज इन जूरी. एडवर्सरियल सिस्टम में जज का रोल इम्पार्शियल होता है. जज का प्राइमरी फंक्शन यह सुनिश्चित करना है कि ट्रायल फेयर तरीके से कंडक्ट हो रहा है और लीगल प्रोसीजर्स का पालन हो रहा है. इसके अलावा जूरी का काम प्रेजेंटेड एविडेंस और आर्ग्यूमेंट्स को सुनना और बेस्ड ऑन फैक्ट्स फैसला देना है. जज लीगल इंटरप्रिटेशंस और लॉ के अनुपालन का ध्यान रखते हैं, जबकि जूरी फैक्ट्स को एनालाइज करती है और गिल्टी या नॉट गिल्टी का फैसला सुनाती है. 2. एडवर्सरियल सिस्टम में प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दो अपोजिंग पार्टीज होते हैं. प्रोसिक्यूशन का उद्देश्य होता है कि डिफेंडेंट की गिल्ट को बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट साबित किया जाए. वहीं डिफेंस का काम डिफेंडेंट की इनोसेंस को एस्टैब्लिश करना और प्रोसिक्यूशन के आर्ग्यूमेंट्स को रिबट करना होता है. दोनों पार्टीज अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज और एविडेंस का यूज करती हैं ताकि जज और ज्यूरी को अपने पक्ष में कन्विंस कर सके. 3. क्रॉस एग्जामिनेशन एडवर्सरियल सिस्टम का एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है. इसमें दोनों पार्टीज एक दूसरे के विटनेसेस से सवाल पूछ सकते हैं ताकि उनके स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी को टेस्ट किया जा सके. क्रॉस एग्जामिनेशन का उद्देश्य है कि हर पॉसिबल एंगल से फैक्ट्स को एनालाइज किया जाए और किसी भी मिसरिप्रेजेंटेशन को अवॉइड किया जा सके. इससे विटनेसेस के स्टेटमेंट्स की रिलायबिलिटी और ट्रूथफुलनेस को एस्टैब्लिश करना आसान हो जाता है. 4. एडवर्सरियल सिस्टम में स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एविडेंस लागू होते हैं. इसका मतलब है कि केवल लीगली ऑब्टेन्ड और रेलेवेंट एविडेंस ही कोर्ट रूम में एडमिसिबल होता है. यह सिस्टम हियरसे, इरेलेवेंट या प्रेजुडिशियल एविडेंस को अलाउ नहीं करता. एविडेंस का रेलेवेंस, रिलायबिलिटी और फेयरनेस कोर्ट द्वारा डिटर्मिन किया जाता है ताकि किसी भी पक्ष को अनफेयर एडवांटेज न मिले. 5. प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस. इस सिस्टम का एक न्यू प्रिंसिपल है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, यानी डिफेंडेंट को तब तक इनोसेंट माना जाता है जब तक उसकी गिल्ट बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट साबित नहीं हो जाती. प्रोसिक्यूशन को डिफेंडेंट की गिल्ट साबित करनी होती है और यह रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफेंडेंट पर नहीं होती कि वह अपनी इनोसेंस प्रूव करे. इस प्रिंसिपल से फेयर ट्रायल को इंश्योर किया जाता है और इनोसेंट इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है. एडवांटेजेस ऑफ द एडवर्सरियल सिस्टम. 1. Fairness and impartiality. Adversarial system fairness और impartiality पर फोकस करता है. इसमें दोनों पार्टीज के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है कि अपने पक्ष को प्रेजेंट कर सके. जज और ज्यूरी इम्पार्शियल रहते हैं और सिर्फ फैक्ट्स के आधार पर डिसीजन लेते हैं. इससे जस्टिस प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और अनबायस्ड बनता है. 2. Protection of individual rights. इस सिस्टम में डिफेंडेंट्स के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रायोरिटाइज किया जाता है, जैसे कि राइट टू फेयर ट्रायल, राइट टू काउंसिल और राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन. ये डिफेंडेंट्स को एक प्रॉपर डिफेंस का मौका देता है और इंश्योर्स करता है कि उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट ना हो. ट्रूथ डिस्कवरी. एडवर्सरियल सिस्टम में बोथ पार्टीज एक्टिवली ट्रूथ को एस्टैब्लिश करने का प्रयास करती हैं. प्रोसिक्यूशन और डिफेंस अपनी अपनी एविडेंस और आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू एक दूसरे के पॉइंट्स को चैलेंज करते हैं. इससे फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस में क्लैरिटी आती है और ट्रूथ को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करना आसान हो जाता है. ट्रांसपेरेंसी इन प्रोसीडिंग्स. कोर्ट प्रोसीडिंग्स एडवर्सरियल सिस्टम में पब्लिक होती हैं, जिससे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है. पब्लिक और मीडिया ट्रायल्स को विटनेस कर सकते हैं, जिससे जुडिशियल प्रोसेस की अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है. यह ओपननेस जस्टिस सिस्टम के फेयरनेस और क्रेडिबिलिटी को बढ़ाती है. Criticisms of the adversarial system. हालांकि adversarial system के कई advantages हैं, कुछ criticisms और limitations भी associated हैं. 1. Complex and lengthy process. Adversarial system में trials lengthy और complex हो सकते हैं. हर पार्टी को अपने पक्ष को establish करने के लिए multiple witnesses, cross-examinations और detailed arguments की ज़रूरत होती है. इससे जस्टिस प्रोसेस में डिलेज आ सकते हैं, जिससे जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड की प्रॉब्लम सामने आती है.
2. High cost of legal representation. Adversarial system में effective legal representation का cost बहुत high हो सकता है. Lawyers की expertise और thorough case preparation के लिए significant financial resources की ज़रूरत होती है. इससे economically disadvantaged defendants को proper defense नहीं मिल पाता और justice accessible नहीं होता. 3. Possibility of manipulation. कभी कभी lawyers अपने arguments में legal loopholes या technicalities का use करके case को manipulate करने की कोशिश करते हैं. इसका मतलब है कि skilled lawyers कुछ ऐसे strategies अपना सकते हैं जिससे facts distort हो सकते हैं और actual truth से deviation हो सकता है. 4. Psychological stress on defendants and witnesses. Adversarial process में cross-examination और courtroom confrontations की वजह से defendants और witnesses पर psychological stress पड़ता है. उन्हें rigorous questioning और scrutiny का सामना करना पड़ता है, जिससे कई बार innocent individuals पर undue pressure आ सकता है. Comparison with the inquisitorial system. Inquisitorial system, जो कि civil law countries में पाया जाता है, adversarial system से काफ़ी अलग है. Inquisitorial system में जज का एक्टिव रोल होता है और वे इन्वेस्टिगेशन के पार्ट के रूप में एविडेंस कलेक्ट करते हैं. इसमें जज एक इम्पार्शियल रेफरी की बजाय एक इन्वेस्टिगेटर के रूप में काम करते हैं. Adversarial system में ऑन द अदर हैंड जज एक रेफरी की तरह होते हैं और केस को एक्टिवली इन्वेस्टिगेट नहीं करते. Inquisitorial system के मुकाबले adversarial system में पार्टीज के पास अपनी केस की स्ट्रैटेजीज और आर्ग्यूमेंट्स का कंट्रोल होता है. ये दोनों सिस्टम्स का एक प्रमुख अंतर है जो हर सिस्टम की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को रिफ्लेक्ट करता है. Reforms and solutions for the adversarial system. 1. Speedy trial measures. Adversarial system के delays को कम करने के लिए speedy trial measures लागू किए जा सकते हैं. इसमें efficient scheduling, limited adjournments और streamlined case procedures शामिल हो सकते हैं. इससे lengthy trials की problem reduce हो सकती है. 2. Legal aid and representation. Economically disadvantaged defendants के लिए free or subsidized legal aid programs provide करने से उन्हें भी fair trial का अधिकार मिल सकता है. Public defenders और legal aid services का expansion economically disadvantaged individuals को equal representation provide कर सकता है. 3. Alternative dispute resolution. Minor cases में ADR methods जैसे mediation और arbitration को promote करना adversarial trials का burden कम कर सकता है. इससे छोटी disputes जल्दी resolve हो सकती हैं और court backlog कम हो सकता है. 4. Mental health support. Defendants और witnesses के लिए mental health support provide करने से उन्हें adversarial system के psychological stress से बचाया जा सकता है. Counseling services courtroom में available कराई जा सकती हैं ताकि participants mentally supported महसूस कर सकें. Conclusion. Adversarial system of justice एक structured और fair approach है जो कि transparency, impartiality और individual rights पर जोर देता है. हालांकि इसके कुछ limitations भी हैं, जैसे कि lengthy trials, high costs और psychological stress, लेकिन reforms और alternatives जैसे legal aid और ADR की मदद से इन challenges को address किया जा सकता है. Adversarial system का उद्देश्य fair trial और justice का balance बनाए रखना है ताकि justice accessible, fair और reliable हो.